कहने को तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 निरस्त करके जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया, लेकिन आज करीब 1.5 साल बाद भी कहा जा सकता है कि यूटी बनने के बावजूद स्पेशल स्टेटस बरकरार है। अगर कोरोना काल की बात की जाए तो पूरा देश सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन कोरोना जम्मू कश्मीर के लिए अब भी एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। जहां कोरोना की वजह से सभी सेक्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं सबसे ज़्यादा बुरा असर एजुकेशन सेक्टर पर पड़ा है। 2 साल से ज़्यादा वक्त से स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं। इसकी वजह से जहां बच्चों की पढ़ने की आदत छूट रही है, वहीं पेरेंट्स के लिए भी स्कूल बंद होना परेशानी का सबब बन गया है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा पूरे देश में खुलते स्कूलों और जम्मू कश्मीर में अभी तक स्कूल खुलने का कोई संकेत नहीं के बारे में। दिल्ली, मुंबई जैसे देश के जो शहर कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए थे, वहां भी स्कूल या तो खुल चुके हैं या खोलने की तैयारी है। देश के करीब 7 राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और खुलने की तैयारी में हैं, लेकिन यह समझ से परे है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसी कवायद का कोई इशारा तक नहीं मिल रहा। आखिर कब तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा? आखिर स्कूल खोलने के लिए किस बात का इंतजार किया जा रहा है? 2 साल से चली आ रही महामारी से अभी पूरी तरह निजात मिलने की उम्मीद भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। पिछले वर्ष जिन स्टूडेंट्स ने नई क्लासेज में एडमिशन लिया था, उन्हें उनमें पढ़ने का मौका तक नहीं नसीब हुआ। 2 एकेडमिक सेशन से नॉर्मल क्लासेज नहीं चल पा रही हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास टीचिंग के अन्य ऑप्शन तलाशने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। कोरोना महामारी के इस दौर में 3 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उभरे हैं। पहले वे जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास डिजिटल ढांचा था, उन्होंने क्लासेस को ऑनलाइन मोड में बदल दिया। दूसरी कैटेगरी में तकनीकी रूप से उभरते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग का एक मिक्स्ड फोरम बनाया, जबकि तीसरी कैटेगरी में ऐसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तकनीकी रूप से बेहद पीछे हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स डिजिटल असमानता के शिकार हैं। इसमें भी लड़कियां और महिलाएं डिजिटल और जेंडर दोनों नज़रिए से विषमता की शिकार हैं। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक के टीचर्स पर तकनीक के साथ तालमेल बिठाने का दबाव भी है। इन्फेक्शन की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अब पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। मार्च 2020 के बाद से पूरे देश में सभी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ सामान्य तरह से नहीं खुल पाए हैं। सबसे बड़ा सत्य यह है कि गवर्नमेंट एजुकेशन से ज़्यादा प्राइवेट एजुकेशन से जुड़े लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। गवर्नमेंट टीचर्स और अन्य स्टाफ को तो वक्त पर सैलरी मिल जाती है, लेकिन कोरोना ने प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे टीचर्स और एम्प्लॉइज़ की कमर तोड़ दी है। यहाँ तक कि बहुत से प्राइवेट स्कूलों के जो मैनेजमेंट है, उसकी भी कमर टूट चुकी है। कोई बेरोजगार हुआ तो कोई कम वेतन में काम करने को मजबूर। कई एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो उधार के पैसे से बच्चों को पाल रहे हैं। प्राइवेट बसों की बसें 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से खड़ी हैं। बसों के टायर और बैटरियां खत्म हो गई हैं। टैक्स और इंश्योरेंस खत्म हो चुके हैं। हालात यह है कि यदि इन बसों को दोबारा से चलाना पड़ा तो अब लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इन बसों के साथ चलने वाले ड्राइवर और कंडक्टर सब बेरोजगार हो गए थे। हालांकि कुछ स्कूल मैनेजमेंट्स ने इनको अभी भी काम पर रखा हुआ है, क्योंकि जब ये कोरोना काल बीत जाएगा तो फिर शायद ऐसे ड्राइवर कंडक्टर उन्हें ना मिल पाएँ, इसलिए उन्होंने रोज़गार दिया हुआ है। हालांकि ये है कि कहीं उन्हें
आधी सैलरी पर काम करना पड़ रहा है तो कहीं उन्हें पूरी सैलरी दी जा रही है। लेकिन जो ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार हो गए, उनमें से कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई किसी दुकान में काम। सरकार से मदद की आस थी लेकिन कोई बात नहीं बनी। प्राइवेट स्कूल टीचर्स का कहना है कि स्कूलों में कोरोना महामारी और आर्थिक संकट का बहाना लगाकर स्कूल स्टाफ की तनख्वाह में पिछले 3 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 1.5 साल से ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में बच्चों की सुबह के साथ शाम में भी क्लासें लगाई जाती हैं। छुट्टी के दिन ही बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसके कारण अवकाश भी कम हो गया है। बच्चों को घरों में तनाव नहीं हो इसलिए हर हफ्ते कलात्मक गतिविधियां भी करवानी पड़ती हैं। ऑनलाइन शिक्षण में तनख्वाह कम और काम का दबाव ज़्यादा है। इन हालात के मद्देनज़र और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या यह जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि स्कूल खोलने के संबंध में जल्द से जल्द कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो सबके हित में हो। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां उनको सहारा दिए जाने की ज़रूरत है, वहीं उनके टीचर्स और उनके अन्य स्टाफ एम्प्लॉइज़ को सहारा दिए जाने की ज़रूरत है। और ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो इन लोगों को जल्द से जल्द किसी तरह की मदद मुहैया करवाए ताकि उन्हें पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं उससे उन्हें निजात मिल पाए। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।